जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है, जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम किया, लाल बत्ती के पीछे लगाकर धोखा दिया। इमरान खान का तहलकाखेज इंकशाफात से भरपूर। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू। इमरान खान बोल के साथ में कहा नवाज शरीफ से उनकी बात चल रही थी, फैज़ हमीद को हटाते ही खेल शुरू हो गया था। हैरान था, मुझे कह रहे थे कि कुछ नहीं है और इत्तेहादियों को कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ का साथ दें। न्यूट्रल्स को समझा दिया था कि आले शरीफ से मईशत नहीं संभाली जाएगी। कि हम आउटसाइड हम किधर तक देखना चाहते हैं, मार्च। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमने फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व करके पंजाब और KP में ये क्लियर है कि उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है, जिस दिन मैं चाहूँ असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इमरान खान का हुक्मरानों को वाज़ेह पैगाम। कहा हमने दोनों असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन करवाने हैं। बोल के साथ गुफ्तगू में कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझे इख्तियार दिया है, जब चाहूँ असम्बली तहलील कर दूंगा। मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो असम्बलियाँ तोड़ने से रुक जाते हैं, हम मार्च से आगे नहीं जाएंगे। बजट के बाद इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। PTI के साथ खड़े हैं, असेंबली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। परवेज़ इलाही का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद और गवर्नर राज की बातें गीदड़ भपकियाँ साबित होंगी। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पांव तले से ज़मीन सिरक रही है। इमरान खान से इसी असम्बली के 26 अरकान की मुलाकात। अरकान ने अपने इस्तीफे इमरान खान को पेश कर दिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि आइंदा माह इमरान खान सिंध के दौरे पर आएंगे और अवाम को चोरों से छुटकारा दिलाएंगे। खुर्रम शेख ज़बान बोले कि सिंध तब्दीली के लिए तैयार है। बल्दियाती इलेक्शन के जरिए कराची का मेयर PTI से होगा। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर पर भारतीय क़यादत के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देखे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क दुश्मनों को ललकारा। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान जवानों से बातचीत में कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। रक्षक-ट्री सेक्टर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने कठिन हालात में फ़राइज़ की अंजामदही, बुलंद हौसले, पेशावराना काबिलियत और जंगी तैयारियों को सराहा। इलेक्शन के नाम सुनकर इनको गशी के दौरे पर जाते हैं। इनकी करप्शन पर किसी को शक नहीं, फिर भी कहते हैं कि कोई चोर ना कहे। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आप अवाम में जाकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आपके वजीर खजाना एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुल्क में 15 दिनों के अंदर असेंबलियां टूटते देख रहा हूं। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 90 दिनों में आम इंतखाबात हो जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। अकेला इमरान खान फैसला कुन और मकबूलियत की बुलंदी पर है। शहीद अरशद शरीफ की शहादत की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा करने की मुलगीर मुहिम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम में शामिल। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। मुहिम में अब तक हजारों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं। अरशद शरीफ का मुकदमा हमने तेरी अदालत में पेश कर दिया है और तेरे महबूब को उसका वकील बना दिया है और हर मजलूम जो कत्ल होता है उसका वकील बना दिया है और हर जालिम जो कत्ल करता है
उसके खिलाफ दावा दायर कर दिया है। यहाँ की अदालतों से भी हमारी तमन्ना है कि इंसाफ मिले, लेकिन शायद यहाँ इंसाफ बहुत कम होता है। शहीद अरशद शरीफ को हमसे रुखसत हुए 40 दिन बीत गए। शहीद के घर में चहलम की फातह का एहतमाम किया गया। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने रिक्कत आमेज़ दुआ कराई। उन्होंने शहीद सहाफ़ी के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं, ये फ़र्क है। कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का अलंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला बाग, हवेली, रावलाकोट और सदनोती में इंतखाबात गिनती का सिलसिला जारी। सबसे पहला नतीजा आने की बोल की रिवायत बरकरार। रावलाकोट से पहला नतीजा आया। अब्बासपुर रोड से पोलिंग स्टेशन नंबर 72 के लोकल काउंसलर की सीट पर PTI के उम्मीदवार 124 वोट लेकर कामयाब हो गए। अब तक PTI ने 32, पीपल्स पार्टी ने 13, जबकि नून लीग ने 9 नशिस्तें हासिल की। कराची में 15वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। तीसरे रोज़ भी इल्म व अदब, तहजीब व सखावत और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ जहतों पर नशिस्तों का सिलसिला जारी रहा। कई किताबों की रुनुमाई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। अवाम की बड़ी तादाद की कॉन्फ्रेंस में दिलचस्पी। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमला। तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। हमलावर ने पाकिस्तानी सफारत खाने में 100 से ज़्यादा राउंड्स फायर किए। हमलावर के एक साथी की गिरफ्तारी की मुबैना इत्तलात। सफारती ज़राए का कहना है कि कार्रवाई के दौरान तालिबान फोर्सेस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सिंध का सखावती दिन आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना समेत बड़े शहरों के प्रेस क्लब्स, आर्ट्स काउंसिल के सामने सखावती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। शहरी रिवायती कल्चरल लिबास पहनकर सखावती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आज शुरू करेगा। 7 विकेटों के नुकसान पर 499 रन को स्कोर आगे बढ़ाएगा। कौमी टीम को मेहमान टीम की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मजीद 158 रन दरकार हैं। आगा सलमान और जाहिद महमूद चौथे रोज़ के खेल का आगाज करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका का सफर तमाम हो गया। नेदरलैंड्स ने मुकाबला 3-1 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और दिसंबर की सर्दी, ठंड बढ़ गई। बालाई इलाकों में बारिश, बर्फबारी का सिलसिला जारी। शुमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।